नवनियुक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बिहार के कुछ जातियों के डीएनए पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा ने बताया कि बिहार के कुछ जातियों के डीएनए के सवाल पर अभद्र टिप्पणियां तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद दोगला नेता है। वहीं सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र अमर ने कहा कि जब बिहार में भाजपा की गठबंधन की सरकार बनी थी तब से बिहार की गिनती अव्वल दर्जे में था। तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी खुद दोगला है। यह बिहार के लोगों को गाली देने का काम किया है। कांग्रेस की यही प्रवृत्ति है। वही सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि कांग्रेस की धारणा है देश को बांटना है। ए रेवंत रेड्डी सहित साथिंग कुमार ने सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो 3 हिंदी राज्यों में चुनाव जीती है वह गौमूत्र का प्रदेश है। इसका मतलब साफ है कि जो दक्षिण और उत्तर राज्यों का खंडित करना चाहते हैं। इन सभी चेहरों सहित कांग्रेस के चेहरे को भाजपा बेनकाब करेगी। सांसद प्रतिनिधि ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को अब तय करना है कि वह इंडिया गठबंधन की गाली सुनकर रहेंगे या गठबंधन से नाता तोड़ेंगे। देखिए तमाम भाजपा नेताओं के द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखे हमारी इस रिपोर्ट में। बनने के बाद कांग्रेस की जिस तरह से आजादी के बाद बंटवारे की नीति रही है कि सत्ता के लिए वे देश को भी बंटवारा करना चाहते हैं। इसी तरह से लगातार चाहे वो स्टालिन के बेटे हों या अन्य हों, से लगातार वो हिंदी पट्टी को गाली देते रहे। और इसी क्रम में तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार पट्टी को उन्होंने गाली दी। और साथ ही साथ सेंथिल कुमार इसके पहले सदन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीती है वो गौमूत्र का प्रदेश है। इसका मतलब साफ है कि इंडी गठबंधन के जो लोग दक्षिण से आते हैं वो दक्षिण और उत्तर का विभाजन करके देश और राष्ट्रवाद को खंडित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि इन तमाम चेहरों को और कांग्रेस के चेहरों को बेनकाब करेंगे जिसका मुख्यमंत्री बिहार को गाली देता है। और वो मुख्यमंत्री साफ साफ कहता है कि एक व्यक्ति जो बिहार से माइग्रेट करके गया और फिर बाद में मुख्यमंत्री बन गया। जब पूरा देश एक है, पूरा देश एक साथ खड़ा है तो कौन कहां से आता है, कहां मुख्यमंत्री बनता है। और मैं तो नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि आप इंडी गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं। ये वही सेंथिल कुमार है, ये वही रेवंत रेड्डी है जो आपको गाली दे रहा है। और उसने तो खुलेआम कहा आपकी जाति का, कुर्मी का नाम लेकर कहा कि कुर्मी जाति के लोग जो बिहार में रहते हैं वे गंदे हैं, उनका डीएनए गंदा है। और वो वहां से आकर हैदराबाद और उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए। इसीलिए अब विचार करना है नीतीश कुमार को कि उनको इंडी गठबंधन में रहना है, उनको गाली सुनकर रहना है, उनको हिंदी पट्टी का गाली सुनकर रहना है या इंडी गठबंधन में नहीं। श्री रेड्डी का है, उन्होंने बिहार को गाली देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ जाति का डीएनए ही गड़बड़ है और इसीलिए हम लोग उसका पुतला दहन कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी थी, बिहार उच्च स्तर का काम कर रहा था और बिहार उच्च स्तरीय बिहार की जनता को सम्मान मिला था। ये रेवंत रेड्डी खुद दोगला है, ये गाली देने का काम किया है। ये बहुत ही खत्म प्रवृत्ति का लोग है। कांग्रेस की यही प्रवृत्ति रह गई है। हम लोग बिहारवासी उसका पुतला दहन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका पुतला दहन कर रहे हैं।